कैसे हैं आप सब। मैं हूं कविता वर्मा। हम कर रहे थे हमारा पॉलिटी का। हमने पार्लियामेंट कंप्लीट किया है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को पैरेलली रीड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 124 टू 147 के अंदर है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपसे पार्ट भी पूछ लेता है एग्जामिनर। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस्ड ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट ने किसको रिप्लेस किया है? ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को। पार्लियामेंट इंक्रीज नंबर ऑफ जजेज। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जजेज का नंबर इंक्रीज करना है एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये कौन करेगा? आपका पार्लियामेंट बाय आर्टिकल 138। सुप्रीम कोर्ट के अगर जजेज का नंबर इंक्रीज करना है और ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की इंक्रीज करनी है, तो वो कौन करेगा? आपका कौन करेगा? पार्लियामेंट, ना कि प्रेसिडेंट। ठीक है, जजेज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जजेज को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। CJI अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम्स नेसेसरी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन, ये सेम है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अंदर। फर्स्ट जज केस 1982, इसके अंदर क्या बोला गया था? डज नॉट मीन कंकरेंस ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज, कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे? व्यूज का एक्सचेंज करेंगे। सेकंड जज केस आया था आपका 1983 के अंदर। इसके अंदर बोला गया था एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेज, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एडवाइस है प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होगी? बाइंडिंग होगी। बट जो थर्ड जज केस आया 1998 के अंदर, उसके अंदर बोला गया कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी जजेज, कि आपको सिर्फ CJI का ही एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगा, बट क्या होगा? प्लूरिटी ऑफ जजेज का कंसल्टेशन आपको मानना पड़ेगा। सोल ओपिनियन ऑफ CJI डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट। फोर्थ जज केस आया था 2015 के अंदर, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वोइड। जो NJAC था उसको नल एंड वोइड बोल दिया गया था। कब? 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 के अंदर। अगेन कोलेजियम सिस्टम ऑपरेटेड, दोबारा से क्या आ गया था? कोलेजियम सिस्टम आ गया था। CJI क्या है? सीनियर मोस्ट जज आपका सुप्रीम कोर्ट का। अब देखते हैं पैरेलली हम हाई कोर्ट को। अपना जो सुप्रीम कोर्ट है वो है आर्टिकल 124 टू 147 पार्ट 5। ठीक है, और हाई कोर्ट आपका 214 टू 231 अंडर पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1862। इंडिया के अंदर हाई कोर्ट कब आए थे? 1862 के अंदर। कहाँ कहाँ पर बनाया गया था फर्स्ट टाइम? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास के अंदर। हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, हाई कोर्ट हर स्टेट में होगा। बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में पार्लियामेंट ने क्या इस्टेब्लिश किया? कि कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है 2 और मोर स्टेट्स या फिर यूटीज के लिए। एट प्रेजेंट हमारे पास क्या है? 25 हाई कोर्ट है। क्या है? 29 स्टेट्स हैं और 25 हमारे पास क्या है? हाई कोर्ट। 3 हाई कोर्ट हैं जिनका जुरिस्डिक्शन कहाँ है? मोर देन 1 स्टेट्स के अंदर। कौन कौन से हैं वो? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर भी पार्लियामेंट क्या करेगा? हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर सकता है टू NUT और एक्सक्लूड कर सकता है हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से किसी भी UT और स्टेट को। ठीक है, ये काम कौन करेगा? पार्लियामेंट, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू NUT और एक्सक्लूड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट के जजेस को। ठीक है,
प्रेसिडेंट अपॉइंट हाई कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कौन अपॉइंट करेगा? आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। और हाई कोर्ट के जजेस को भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो स्पेसिफाई नहीं है। ये किस के ऊपर छोड़ दिया? ये छोड़ दिया प्रेसिडेंट के ऊपर, कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि हाई कोर्ट के अंदर जजेस की स्ट्रेंथ क्या होगी। ये किसको देख के करेगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? वर्कलोड के ऊपर, ठीक है। हाई कोर्ट का वर्कलोड कितना है। CJI अपॉइंटेड बाय CJI नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट। प्रेसिडेंट क्या करेगा? हाई कोर्ट का जो आपका चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट करने के लिए किससे कंसल्ट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, एंड स्टेट का जो गवर्नर है उसके साथ क्या करेगा? कंसल्ट करेगा। अगर कॉमन हाई कोर्ट है तो जो गवर्नर है ऑल स्टेट्स, हाई कोर्ट जिन जिन स्टेट्स में कॉमन है उन सभी स्टेट्स के गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कौन? प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेज। क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या क्वालिफिकेशन है वो कहाँ दे रखी है? अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्या है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए और हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल तक, ठीक है। एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर, वो होना चाहिए 10 ईयर्स का उसके पास एक्सपीरियंस हो। या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को लगे कि ये क्या है? एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, यानी कि एक अच्छा जज है, तो भी उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकता है। और क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस हाई कोर्ट के क्या है? इंडियन सिटीजन होगा फर्स्ट। शुड हेल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी अगर उसने 10 ईयर्स जुडिशियल ऑफिस को हेल्ड किया है तो वो एलिजिबल है फॉर हाई कोर्ट के जज के लिए, ठीक है, फॉर हाई कोर्ट जज। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट है होना चाहिए 10 ईयर्स के लिए। नो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, नो मिनिमम एज, ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का प्रोविज़न हाई कोर्ट के लिए नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाई कोर्ट के जजेस की जो मिनिमम एज है वो नहीं दे रखी, सुप्रीम कोर्ट के जज की भी नहीं दे रखी। ओथ और अफर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ओथ और अफर्मेशन कौन करवाएगा? बाय प्रेसिडेंट और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका ओथ और अफर्मेशन कौन करवाएगा? बाय गवर्नर और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेज। सैलरी एंड अलाउंसेज है अंडर आर्टिकल 125। सैलरी और अलाउंसेज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट। हाई कोर्ट के जजेस की भी कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट। टिन्योर ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टिन्योर क्या होगा? कोई फिक्स टिन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, ठीक है। और हाई कोर्ट के जजेस का भी फिक्स टिन्योर मेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मैक्सिमम ईयर्स कितनी होगी? 65 ईयर्स। हाई कोर्ट की 62 ईयर्स। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एज, एज के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एज ऑफ द हाई कोर्ट डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी एज के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। हाई कोर्ट के जजेज का जो एज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेज किसको रिजाइन देंगे? प्रेसिडेंट को। हाई कोर्ट के जजेज किसको रिजाइन देंगे? प्रेसिडेंट को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेज किसको रिजाइन देंगे? प्रेसिडेंट को। रिमूव्ड फ्रॉम पार्लियामेंट रिकमेंडेशन ऑन बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट को रिमूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे भी हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन ऑन बेसिस ऑफ
प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ये दो बातें हैं, एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। वैकेट हिज ऑफिस व्हेन ही अपॉइंटेड ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेज का ऑफिस वैकेंट हो जाएगा कब? जब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ट्रांसफर्ड कर दिया जाए हाई कोर्ट के जज का वन स्टेट टू अनदर स्टेट। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सेम प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल एंड हाई कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए। बाय जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है। फर्स्ट क्या करेंगे, रिमूवल मोशन साइंड बाय, अगर रिमूवल मोशन लोकसभा के अंदर इनिशिएट किया जाएगा तो 100 मेंबर साइन करेंगे, अगर राज्यसभा के अंदर किया जाएगा तो 50 मेंबर साइन करेंगे। देन लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो स्पीकर को लेके जाएंगे ये प्रपोजल, और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो लेके जाएंगे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। देन 3 मेंबर्स की जो कमेटी है उसके अंदर वो डिसाइड करेंगे उसके अंदर कौन कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। पास्ड बाय ईच हाउस स्पेशल मेजोरिटी। ये जो बिल है ये दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, ये है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 126 के अंदर। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करेगा? एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज जो कैसे एक्ट करे, चीफ जस्टिस, ठीक है। इसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट व्हेन ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट। कब? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस क्या है, वैकेंट है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है, एब्सेंट है, अनेबल टू एब्सेंट है, या फिर जब ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते। जब जो मेंबर अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने वो एक्ट करेगा एज ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 128। जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वे रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिटायर्ड जजेज से, उनको किसी भी टाइम बुला सकते हैं फॉर टेम्परेरी पीरियड, ठीक है। ओनली विद प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अलाउंसेज कौन देगा उनको? प्रेसिडेंट, ठीक है। ये क्या है आपका रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ जजेज। जजेज का ट्रांसफ़र कौन करेगा? प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र करेगा जज का वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, किसके साथ कंसल्ट करके? आफ्टर कंसल्टिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नो ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट। जो जज हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, ना कि पनिशमेंट के लिए, ठीक है। जुडिशियल जो जजेस का ट्रांसफ़र है वो अंडर किसके है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के लिए कौन चैलेंज कर सकता है? जो ओनली द जज हु इज ट्रांसफर्ड चैलेंज इट, ठीक है। ऐसे नहीं कोई भी कर सकता है, जो जजेज ट्रांसफ़र हुआ है वही चैलेंज कर सकता है। एड होक जज या फिर एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट, ये है अंडर आर्टिकल 127 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अंडर आर्टिकल 127 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन आएगा नॉट सुप्रीम कोर्ट। वेन लैक ऑफ कोरम ऑफ परमानेंट जज, एड होक जज मतलब टेम्परेरी बेसिस पे लाए गए जज। कब? जब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर कोरम अपसेंट होता है ना, तब क्या करते हैं हम? एड होक जज को लेके आते हैं। जब कोरम अपसेंट है परमानेंट जजेज का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट इन केस ऑफ हाई कोर्ट, ये अपॉइंट करेंगे जज ऑफ हाई कोर्ट एज एड होक जज या फिर क्वालिफाइड पर्सन एज हाई कोर्ट फॉर टेम्परेरी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 साल से ज़्यादा के लिए इनको अपॉइंट नहीं कर सकते हाई कोर्ट में, ठीक है। ये क्या था आपका? एड होक जज या फिर एडिशनल जज। एड होक जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो कौन अपॉइंट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हाई कोर्ट के केस में कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट
आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ कंसर्न्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करेंगे एडहॉक जज को आफ्टर जिस स्टेट से आप हाई कोर्ट के जजेस को लेके आ रहे हो उस स्टेट के हाई कोर्ट, उस स्टेट के जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस और प्रायर परमिशन चाहिएगी प्रेसिडेंट की, ठीक है। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो दिल्ली के अंदर ही है। ये बात लिख रखी है अंडर आर्टिकल 130 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर कर रखा है दिल्ली एज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी दे रखी है कि अदर प्लेस को भी अपॉइंट कर सकता है ओनली विद प्रेसिडेंट अप्रूवल। प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्लेस है उसको चेंज कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसके बारे में कहाँ लिख रखा है अंडर आर्टिकल 143। बेंच कंसिस्टिंग एटलीस्ट 5 जज, कोई भी बेंच बनेगी उसके अंदर कम से कम 5 जज होने चाहिए। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दोनों का सेम है इंडिपेंडेंस। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भी क्या है इंडिपेंडेंस ही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट एंड कंसल्टेशन ऑफ जुडिशरी मेंबर्स। जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो क्या है, नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इनका सिक्योर है टेन्योर कि 65। एक बार कोई जज बन गया सुप्रीम कोर्ट का तो उसका कब तक रहेगा वो, जब तक उसकी एज कितनी नहीं हो जाती 65, एंड हाई कोर्ट के केस में 62 ईयर्स, ठीक है। ये नहीं है कि जब तक प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट तो करेगा, बट ये नहीं है कि जब प्रेसिडेंट चाहे इसको हटा दे, प्रेसिडेंट चाहे अपॉइंट कर ले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन ये कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट। एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी एक्सपेंसेस है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो जो एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से आएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और हाई कोर्ट की जो जजेज हैं उनकी सैलरी कहाँ से आएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। बट हाई कोर्ट के जजेज की जो सैलरी है, हाई कोर्ट के जजेज की जो सैलरी है वो तो आएगी कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। बट जो पेंशन है ना जजेज की वो आएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, आप ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ जजेज कैन नॉट बी डिस्कस्ड। जो जज है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इनके कंडक्ट को हम डिस्कस नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रोहिबिट है। एक्सेप्ट ऑन व्हेन रिमूवल इज कंसीडर्ड, जब तक उसका जो रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो अंडर कंसिडरेशन ना हो, अंडर कंसिडर्ड ना किया जाए। बैन, रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको क्या ना करे, अपॉइंट ना करे फॉर टेम्परेरी बेसिस, जो हमने देखा था एडहॉक जजेज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के केस में एडहॉक जजेज को कौन अपॉइंट करेगा, बताइए कौन अपॉइंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड हाई कोर्ट के केस में कौन करेगा, प्रेसिडेंट। विद इन टेरिटरी बैन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, वो जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं वो इंडिया के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। इंडियन टेरिटरी के अंदर बाहर कर सकते हैं। हाई कोर्ट के जो जज हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, बट सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। सेम के अंदर नहीं कर सकते, अदर हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, एक्शन एंड डिसीजंस कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड बाय एनीबडी, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। कंटेम्प्ट नॉट फॉर इटसेल्फ बट ऑल्सो हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल, जो कंटेम्प्ट है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए नहीं है, बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है, बट हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स के लिए भी इशू कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास क्या है, फ्रीडम है कि अपने स्टाफ और सर्वेंट्स को अपॉइंट कर सकते हैं। सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इट्स जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, इसके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कर्टेल नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी नहीं है कि जुरिस्डिक्शन को कर्टेल करते, ठीक है। पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है जुरिस्डिक्शन को सुप्रीम कोर्ट के, पर कर्टेल नहीं कर सकती। कैन एक्सटेंड, ये कहाँ लिख रखी है, अंडर आर्टिकल 138। हाई कोर्ट के अंदर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी कर्टेल्ड, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही जुरिस्डिक्शन को कर्टेल नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट का कौन नहीं कर सकती, पार्लियामेंट कर्टेल नहीं कर सकती बट एक्सटेंड कर सकती है। हाई कोर्ट के अंदर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन नॉट बी कर्टेल्ड, पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है वो सेपरेट है कहाँ से, एग्जीक्यूटिव से। ये है आपका जो इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एक कुछ कॉन्सेप्ट लिख रखा है मैंने, वो देख लेते हैं। एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, प्री अरेस्ट बेल, ठीक है। अरेस्ट करने से पहले ही बेल दे दी जाए, इसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी बेल। रिलीज समवन ऑन बेल बिफोर दे आर अरेस्टेड, एप्लीकेंट मस्ट कोऑपरेट विद इन्वेस्टिगेशन एंड अवेलेबल फॉर इंटेरोगेशन। कैन बी शॉट इवन बाय ए पर्सन हु इज ऑलरेडी इन कस्टडी फॉर डिफरेंट केस। कैन कंटिन्यू अंटिल एंड ऑफ, सॉरी समझ नहीं आ रहा। इट इज़ नॉट ए रूल एंड नॉट इन सीरियस क्राइम, जो एंटीसिपेटरी बेल है ये कोई रूल नहीं है, और जो भी आपका सीरियस क्राइम है उसके अंदर एंटीसिपेटरी बेल का कोई भी प्रोविज़न है नहीं। नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो है अंडर आर्टिकल 131 के अंदर। ये क्या है, डिसाइड्स फेडरल डिस्प्यूट्स बिटवीन, क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो डिसाइड करेगा जो फेडरल डिस्प्यूट है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, बिटवीन स्टेट्स, कोई भी दो स्टेट्स या फिर एक तरफ एक से ज़्यादा स्टेट हैं, एक तरफ कोई एक स्टेट है, उनके बीच में अगर कोई फेडरल डिस्प्यूट हो जाता है तो ये पावर है किसके पास, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 131। एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन्स नोट अदर कोर्ट डिसाइड। एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ इसी के पास पावर है, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन गो इन फर्स्ट इंस्टांस, अगर कोई फेडरल डिस्प्यूट है सेंटर का और स्टेट का और बिटवीन स्टेट्स के बीच में, तो वो डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टांस में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। कोई और कोर्ट इसको डिसाइड नहीं कर सकता। कौन डिसाइड करेगा, ओनली सुप्रीम कोर्ट। ये मीनिंग है क्या, किसका, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का। डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व ए क्वेश्चन ऑन विच एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट डिपेंड्स, क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल नेचर एक्सक्लूडेड। प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट सेंटर एंड स्टेट कैन नॉट अंडर दिस, अगर एक तरफ सेंटर है या फिर स्टेट है और दूसरी तरफ कोई प्राइवेट सिटीजन है, तो इस केस में ये पावर सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है। डज नॉट एक्सटेंड टू, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस किस में नहीं है, अगर एक्सटेंड नहीं कर सकते। डिस्प्यूट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है तब भी, फाइनेंस मैटर कमीशन का कोई मैटर है तब भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास ही नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रिकवरी ऑफ डैमेज बाय स्टेट गवर्नमेंट, रिकवरी ऑफ डैमेज बाय स्टेट अगेंस्ट सेंटर, तब भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट की वो देखते हैं। हियर डिस्प्यूट इन फर्स्ट इंस्टेंस, ओरिजिनल मतलब कि कोई भी डिस्प्यूट है वो हियर करेगा इन द फर्स्ट इंस्टेंस।
कौन कौन से मैटर आएंगे इसके अंदर? मैटर्स ऑफ एडमायरेलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के इलेक्शन के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है किसका? हाई कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं। कोई भी रिवेन्यू मैटर है, फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट है, केसेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 4 हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट के पास क्या थी पहले? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट है रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 32 और सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 226। रिट जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब कि डायरेक्टली गो विदाउट अपील, बिना अपील की हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नॉट एक्सक्लूसिव, बट ये एक्सक्लूसिव नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही राइट नहीं है, ये किसके पास है? हाई कोर्ट के पास भी है। रिट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का भी नॉट एक्सक्लूसिव, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आप कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं एंड यहाँ भी जा सकते हैं। इशू ऑफ फंडामेंटल राइट एंड अदर पर्पज, जो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, वहाँ पर आप फंडामेंटल राइट्स के इशू के लिए भी आ सकते हैं और अदर पर्पज के लिए भी आ सकते हैं। इशू ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जो रिट जुरिस्डिक्शन वो किसके अगेंस्ट जा सकते हैं? ओनली इशू फॉर फंडामेंटल राइट्स। रिट जुरिस्डिक्शन है जो वो क्या है आपका बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है? पार्ट है। नॉट ओनली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बट ऑल्सो आउटसाइड। रिट जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ही नहीं आएगा, बट कोई भी ऐसा एक्शन जो आउटसाइड द कंट्री हो रहा है बट उसका जो कोज ऑफ एक्शन है वो हमारी कंट्री, जो हमारी कंट्री के अंदर उसका इफेक्ट है, यानी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, तो वो भी रिट जुरिस्डिक्शन किसके अंदर आएगा? हाई कोर्ट के अंदर। इसीलिए बोलते हैं हाई कोर्ट का जो है रिट जुरिस्डिक्शन वो ब्रॉडर है देन सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो है ओनली फॉर फंडामेंटल राइट एंड हाई कोर्ट के पास क्या है? फंडामेंटल राइट एंड अदर पर्पज। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपील कर सकते हैं हम हाई कोर्ट के अंदर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे। तब कोई क्रिमिनल मैटर है जैसे डेथ सेंटेंस है, ये क्या है? डेथ सेंटेंस मैटर ऑफ राइट। अपील बाय स्पेशल लीव, अपील बाय स्पेशल लीव ये आती है अंडर आर्टिकल 136 के। स्पेशल लीव से आप अपील कर सकते हैं ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट। ये आपका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपील बाय स्पेशल लीव से आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नॉट हाई कोर्ट। अपील फ्रॉम एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट से आप अपील कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कोर्ट मार्शियल। इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर, जो अपील बाय स्पेशल लीव है ना, ये आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये आपका कोई राइट ऑफ मैटर नहीं है। फॉर एनी मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, रिवेन्यू, इनके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी जजमेंट पास्ड बाय एनी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेज। अपीलेट जुरिडिक्शन वाइडर देन ओरिजिनल जुरिडिक्शन, जो हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है उससे वाइडर है क्या आपकी? अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। सिविल मैटर, अगर कोई ट्रिब्यूनल है उस ट्रिब्यूनल आर सब्जेक्ट टू रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। नॉट गो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल विदाउट गोइंग टू हाई कोर्ट। अगर कोई ट्रिब्यूनल का डिसीजन है, अगर आप उसके फेवर में नहीं हैं, आपके फेवर में वो नहीं आया, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसकी ट्रिब्यूनल या फिर ट्रिब्यूनल के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए फर्स्ट आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट, देन यू गोज टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्रिमिनल मैटर्स, इफ सेंटेंस इज मोर देन 7 ईयर्स, अगर आपको जो सेंटेंस मिला है अगर वो 7 साल से ज़्यादा का है तो आप कहाँ जा सकते हैं? अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। इफ़ डेथ सेंटेंस कन्फर्म्ड बाय हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को कन्फर्म कर दिया, कन्विक्टेड पर्सन कैन नॉट, कन्विक्टेड पर्सन अपील
और नोट, तो कन्विक्टेड पर्सन है वो अपील कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल अंडर 143 के अंदर है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का कब होगा, जब इफ़ ओनली इफ़ प्रेसिडेंट सीक एडवाइस नॉट ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को जब एडवाइस चाहिएगा तभी देगा, अपने इनिशिएटिव पे नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट को ओपिनियन देगा कब, ऑन पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर पे और डिस्प्यूट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी। पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है ओपिनियन देने के लिए, बट जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देना ही देना पड़ेगा। ओनली एडवाइजरी, जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, नाम से ही है एडवाइजरी, मतलब वो ओनली एडवाइजरी नेचर का है, बाइंडिंग नहीं है। ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है कि उसकी मर्जी वो माने या ना माने। ओनली पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो पावर सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास नहीं है। और हमने पीछे देखा था पिछली स्लाइड में, जो हाई कोर्ट के पास है वो क्या नहीं है, स्पेशल लीव की पावर भी नहीं है। अपील बाय स्पेशल लीव, अब स्पेशल लीव से हम अपील कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर नहीं कर सकते। ये राइट ऑफ मैटर नहीं है, ये क्या ओनली डिस्क्रिशनरी पावर। ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129, कोई भी जजमेंट है, प्रीसीडिंग है, रिकॉर्ड है, परपेचुअल मेमोरी है और टेस्टिमनी है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, वो एज ए रिकॉर्ड रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहेगा, ठीक है। कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, उसको हम किसी भी कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं कर सकते। और ये एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट के अंदर अंडर आर्टिकल 215 और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 129। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास भी, हाई कोर्ट के पास भी। पावर टू कंटेम्प्ट करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। अदर पावर्स क्या क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, डिसाइड इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन डिसाइड करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है जो पावर है, ये क्या है, ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी है। ओरिजिनल मतलब किसी और के पास नहीं, फर्स्ट इंस्टांस में जा सकते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब किसी और के पास ये पावर नहीं है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो डिस्प्यूट है वो डिसाइड कर दे। डिस्प्यूट के रिगार्डिंग एंड फाइनल अथॉरिटी भी है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई लॉ बना दिया वो इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट हैं उन सब पे क्या होगा, वो बाइंडिंग होगा। अच्छा, सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है हाई कोर्ट के पास। ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल इन इट्स ज्यूरिडिक्शन, उनके ऊपर क्या है, हाई कोर्ट क्या होगा, सुप्रीम, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट, उनके जो ज्यूरिडिक्शन को क्या कर सकता है, सुपरविजन। कंट्रोल और सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो हाई कोर्ट का जो लॉ है वो बाइंडिंग होगा ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कंसल्टेड बाय गवर्नर इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट क्या करेगा, गवर्नर के साथ कंसल्ट करेगा अगर कब, डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्टिंग के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए। ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट गवर्नड बाय, हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है वो किस किस से गवर्न होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, हमने इतने सारे आर्टिकल देखे, लेटर्स पेटेंट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ये हाई कोर्ट के पास पावर है नहीं। फिर है सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबसे पहले है सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेज, डिस्ट्रिक्ट जजेज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का गवर्नर है वो किसके साथ कंसल्ट करके, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके डिस्ट्रिक्ट जजेस का कौन करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा, ठीक है।
तो डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, स्टेट का गवर्नर करेगा, किसके साथ कंसल्ट करके, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके। और डिस्ट्रिक्ट का जज बनने के लिए शुड एडवोकेट या प्लीडर फॉर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स के पास उसका एक्सपीरियंस, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, एडवोकेट या फिर प्लीडर, एज ए प्लीडर। अपॉइंटमेंट फॉर अदर जजेस, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा और जो दूसरे जज हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए कौन कौन है, गवर्नर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट है लोक अदालत। लोक अदालत है वो जो है वो किसके लिए है, केसेज विच आर पेंडिंग इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर जो केस पेंडिंग है वो लोक अदालत में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं एट प्री लिटिगेशन स्टेज, ठीक है, एट प्री लिटिगेशन स्टेज। फर्स्ट जो लोक अदालत है वो कब बनी थी, 1982 के अंदर गुजरात में। ऑफेंस विच आर नॉन कंपाउंडेबल, इसके अंदर कौन कौन से ऑफेंसेज आएंगे, जो नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि जिनको नॉट सेटल्ड ए कॉम्प्रोमाइज थ्रू नेचुरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, जिनको कॉम्प्रोमाइज या सेटल नहीं किया जा सकता म्यूचुअल एग्रीमेंट से दो पार्टीज के बीच का, ठीक है। नो ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत का कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। डिसीजंस आर बाइंडिंग, लोक अदालत का जो डिसीजन है वो पार्टीज के ऊपर क्या होगा, बाइंडिंग होगा, और लोक अदालत के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते, याद रखिएगा, लोक अदालत के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। नो कोर्ट फी इफ़ ऑलरेडी पेड, इसमें लोक अदालत में आपकी कोई फ़ी नहीं लगेगी, अगर आपने पेड कर दी तो, अगर आपने पे कर दी तो आपको रिफंड हो जाएगी। इफ़ डिस्प्यूट सेटल इन, अगर आपका डिस्प्यूट लोक अदालत के अंदर सेटल हो जाता है तो। पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन कहाँ है, अगर कोई फाइनेंशियल मैटर का कोई डिस्प्यूट है तो वो कहाँ तक लोक अदालत के अंदर देख सकते हैं, 1 करोड़ तक। सिविल एंड क्रिमिनल केसेज बोथ किसके अंदर आएंगे, लोक अदालत के अंदर, सिविल केसेज भी देखे जाते हैं और क्रिमिनल केसेज भी। नेक्स्ट है आपका फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 सेटल डिस्प्यूट ऑफ मैरिज एंड फैमिली अफेयर, फैमिली मैरिज से रिगार्डिंग और मैरिज अफेयर्स के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट है वो कहाँ पर सेटल होगा, फैमिली कोर्ट के अंदर। इस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट प्लस हाई कोर्ट, फैमिली कोर्ट को कौन इस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट दोनों मिलके। एवरी सिटी वेयर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 मिलियन सेट अप फैमिली कोर्ट, ओनली 1 राइट ऑफ अपील टू हाई कोर्ट। फैमिली कोर्ट के अंदर आप फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं, ओनली 1 अपील, किस, वो भी कहाँ पर, हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। और जो आपका लोक अदालत है ना उसके डिसीजन के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। ग्राम न्यायालय, जो ग्राम न्यायालय एक्ट है वो कब आया था, 2008 के अंदर। ग्राम न्यायालय के अंदर क्या है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और प्रेजाइडिंग ऑफिसर, यानी कि न्यायाधिकारी, ठीक है। ग्राम न्यायालय के अंदर कौन बैठता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधिकारी, इसको कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट। इस्टेब्लिश्ड फॉर एवरी पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, जो इंटरमीडिएट लेवल की जो पंचायत है आपकी वहाँ पर क्या होता है, आपका ग्राम न्यायालय। यहाँ पर ग्राम न्यायालय के पास दोनों पावर होती है फॉर सिविल एंड क्रिमिनल केसेज। शैल नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो आपका फैमिली कोर्ट है ये क्या फॉलो करता है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, और इसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, फैमिली कोर्ट ना जो आपका ग्राम न्यायालय है वो क्या फॉलो करता है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, एंड ग्राम न्यायालय के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो आपका लोक अदालत है इसके अगेंस्ट आप, इसके डिसीजन के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है। फैमिली कोर्ट के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं, ओनली 1 अपील, वो भी हाई कोर्ट के अंदर। और जो आपका ग्राम न्यायालय है उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। ये था आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर जो हमने इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक हैं, लोक अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली एंड ग्राम न्यायालय। नेक्स्ट है हमारा ट्रिब्यूनल। जो हमारा ट्रिब्यूनल है
वो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। और ये आता है पार्ट आपका 14A, ठीक है, पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडिड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल है वो आपका आर्टिकल 323A के अंदर क्या है? एम्पावर्स ओनली पार्लियामेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आर्टिकल 323A एम्पावर करता है पार्लियामेंट को फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। एम्पावर्स ओनली पार्लियामेंट, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। फॉर रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड बाय पब्लिक सर्विस ऑफ सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडीज एक्स्ट्रा। जो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ठीक है। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है अंडर आर्टिकल 323A ये क्या है? पावर प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ओनली फॉर पार्लियामेंट, ठीक है, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल नहीं, कब सेटअप किए गए थे? 1985 के अंदर। ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके अंदर किस किस के मैटर आएंगे? ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस, सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विस, ठीक है, ये आएंगे। कौन कौन से कवर नहीं होंगे? डिफेंस फोर्स के मेंबर, सुप्रीम कोर्ट के सर्वेंट्स और पार्लियामेंट के, ये इसके अंदर नहीं आएंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर। मल्टी मेंबर बॉडी है आपका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, 65 इसके अंदर मेंबर है, एक चेयरपर्सन है, फ्रॉम जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, 5 ईयर्स इनका टर्म है। चेयरपर्सन की एज कितनी रहेगी? मैक्सिमम 65 ईयर्स, मेंबर्स की 62। फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की नोट बाउंड सिविल प्रोसीजर कोड 1908। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो कब सेटअप किया गया था? 1985 के अंदर। एम्पावर कंट्रोल गवर्नमेंट टू सेटअप, चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न्ड स्टेट। नेक्स्ट है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसके अंदर क्या क्या आएगा? इस एक्ट के अंदर वोटर एक्ट 1974, वोटर, ये आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जामिनर पूछता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर कौन कौन से एक्ट हैं? इनमें से कुछ दे देगा, एक दे देगा और दे देंगे। इनके अलावा पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। फर्स्ट है आपका वोटर एक्ट 1974, वोटर सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981, एनवायरनमेंट एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी एक्ट 1991, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वो आपका कवर नहीं होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तो उसके अंदर आ गया आर्टिकल 323A के अंदर। जो अदर्स मैटर के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाए गए थे वो आते हैं आपके आर्टिकल 323B के अंदर। ये पावर जो है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर अथोराइज टू प्रोवाइड द इस्टेब्लिश्ड मैटर्स। कौन कौन से हैं इसके अंदर? अदर्स मैटर के अंदर टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल एंड लेबर, लैंड रिफॉर्म्स, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो भी अदर्स मैटर में आएंगे। फूड स्टफ, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे मैटर्स कहाँ आएंगे? ट्रिब्यूनल फॉर अदर्स मैटर अंडर आर्टिकल 323B। ये पावर प्रोवाइड करता है किसको? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ आर अथोराइज टू प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, ठीक है। तो ये था आपका जुडिशरी। नेक्स्ट हम करेंगे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। इसके लिए हम सेपरेट रखेंगे एक लेक्चर। तो ठीक है, टेक केयर, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिएगा, अपने मोटिवेशन को डाउन नहीं होने देना है, ठीक है। बी पॉजिटिव। आपका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। आप अपना बेस्ट दीजिएगा। ओके, ठीक।
ठीक है। ऐसे जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपको आपके जो मोरल को डिमोटिवेट करते हैं, डाउन करते हैं आपके मोरल को, उनसे आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहिएगा थोड़े दिन। आपके फ़ोन को अगर आपको ज़रूरत है तभी यूज़ कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए अच्छे से, रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, बार बार रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए। थैंक यू।